हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी एक हसरत थी। एक लड़की होने के नाते मेरी भी एक इच्छा थी कि मुझे भी कोई छेड़े। मुझ पर नई नई जवानी आई थी। नई इसलिए क्योंकि तब मैं स्कूल में थी और कॉलेज तक जाते जाते जवानी बेचारी पुरानी हो जाती है। हाँ, तो मेरी सहेलियाँ जब छुट्टियों से वापस आती तो मुझे बताती कि बस में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा अथवा देखकर किसी ने सीटी बजाई। मैं सोचती, इन्हें तो मात्र 8 घंटे की यात्रा करनी होती है, पर मुझे तो वनस्थली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली और फिर 2 दिन ट्रेन में बैठकर बिहार पहुंचना पड़ता। इतनी लंबी यात्रा में मुझे किसी ने क्यों नहीं छेड़ा। खैर, फिर सोचा शायद कॉलेज के 5 साल भी व्यर्थ चले गए। सहेलियों की छेड़खानी के किस्से सुनकर मुझे उनसे कितनी जलन होती थी कि क्या बताऊं। अपने मन में कहती, ले अभी मजे, मेरे भी दिन फिरेंगे। पर हाय री मेरी किस्मत, वो शुभ दिन आने से पहले ही मेरे गले में विवाह नाम की घंटी बंध गई। मांग का लाल सिंदूर दूर से ही इतना चमकता था कि फिर साथ अंगरक्षक भी तो चलते थे। समय बीतता गया, मेरे दोनों बच्चे भी सयाने हो गए, बालों पर भी अच्छी खासी सफ़ेदी आ गई, पर मुझे कोई छेड़े ये हसरत तो अभी भी जवान थी। 2 दिन पहले की ही बात है। मैं प्रातःकाल की सैर से घर वापस आ रही थी। कुआसा छंट रहा था और धूप निकलने को हो रही थी। मैं ओवरकोट पहनी थी और पूरे मुंह को टोपी मफलर से ढक रखा था। हाथ में दस्ताने पहन रखे थे और अपनी मस्ती में चली जा रही थी। सर्दियों में सभी इतना कपड़ों से लदे रहते हैं कि बूढ़ा जवान एक सा ही दिखाई देता है। ईश्वर की कृपा से उम्र के 6 दशक में भी मोटापा नामक दाना मुझसे कोसों दूर था। शायद इसीलिए मेरे पीछे आ रहे एक महाशय ने सीटी बजाई। अब उस अकेली सड़क पर मेरे अलावा और तो कोई था नहीं। फिर भी मैंने गलतफहमी नहीं पाली और चलती रही। उन महाशय जी का सीटी बजाने का जब स्टाइल बदला तब मैं बड़ी खुश हुई। सोचा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर मेरा छेड़खानी वाला सपना पूरा हो ही गया। मैं आगे और वो महाशय जी पीछे चलते रहे। तभी न जाने कैसे मेरे बालों में खुजली हुई। कितना बर्दाश्त करती। हाथ से दस्ताने निकालकर मैंने अपनी टोपी निकाली और बेफिक्री से अपने चांदी जैसे चमकते बालों को खुजलाने लगी। फिर कुछ याद आया और तुरंत टोपी मफलर लपेट लिया। बस तभी पीछे वाले महाशय जी मेरे साथ चलने लगे और मुझे सॉरी आंटी कहकर निकल गए। पहले तो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। फिर याद आया तो कोसने लगी कि कमबख्त, खुजली को भी अभी आनी थी। पर घर पहुंची तो मेरे बदले तेवर देखकर पति देव ने प्यार से पूछ बैठे। स्नेह पाकर मैंने सब उगल दिया और उन्होंने कैच कर लिया। व्यंग्यभरी मुस्कान से मेरी तरफ देखते हुए बोले, उसे अपनी गलती पता तो चल गई। एक हम हैं जो अभी तक गलती किए ही जा रहे हैं। मैंने भी आंखें तरेरते हुए कहा, अच्छा। और इस कड़कती सर्दी में उन्हें गर्मा गर्म चाय देने की जगह फ्रीजर से आइसक्रीम निकालकर उन्हें देते हुए बोली, तो अब भुगतो। ये थी आज की कहानी, थोड़ी फनी सी और थोड़ी मजाकिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, आपने टाइम निकाल कर मेरी कहानी को सुना। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। एक बार फिर से बोल रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।